देखिए, अब जो दो रिलेशन में जो कॉमन सॉल्यूशन था उसको हम सॉल्व कर सकते हैं दोनों में, एक ग्राफिकली और एक एल्जेब्रिकली। ग्राफिकली मेथड समझने से पहले आपको ग्राफ समझना होगा कि व्हाट इज ग्राफ। तो ग्राफ की डेफिनेशन समझ लेते हैं हम लोग। ग्राफ इज अ डायग्राम that represent a relationship between two quantities. तो यहां पे दो क्वांटिटी हमारे पास रहती हैं, यानी दो क्वांटिटी वो क्या है, वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। जैसे आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखते हो, x प्लस वाई इक्वल 10 लिख दिया आपने। यहाँ एक ये क्वांटिटी है, एक ये क्वांटिटी है, इसकी पोजीशन सहित डायग्राम में रिप्रेजेंट करना कहलाता है ग्राफ। इस इक्वेशन का यदि जनरल फॉर्म देखें हम तो वो ये हो जाएगा ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। इस तरीके से इक्वेशन को या किसी एक रिलेशन को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना ग्राफ होता है, ग्राफ कहलाता है। ग्राफ की दूसरी डेफिनेशन और टू रिप्रेजेंट position of any object in space is called graph। स्पेस में किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने को भी हम ग्राफ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक दीवार है, ये आपकी एक रूम की कोई एक दीवार है। अब इस दीवार ये जो है मान लेते हैं ये 0 0, ये यहाँ 1 फीट हो जाती है जब हम ब्रेथ में चलते हैं इसकी। 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट इक्वल डिस्टेंसेस पे होने चाहिए सभी। 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट। ये 6 फीट लगभग कोई एक आपकी दीवार है। इसकी हाइट की बात कर लेते हैं। 1 फीट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आपके रूम की दीवार में मान लीजिए कोई एक पेंटिंग टंगी हुई है या कोई एक डायग्राम बना हुआ है। ये पेंटिंग है इधर पे, ये आपके रूम की दीवार में एक पेंटिंग लगी हुई है। अब इसकी आपको अपने किसी दोस्त को स्कूल में बताना है कि हमारे जो रूम की दीवार है उसमें पेंटिंग कहाँ लगी हुई है। तो आप उससे बताओगे कि हमारे जो रूम की दीवार है उसमें पेंटिंग लगभग 5 फीट पे लगी हुई है, यानी नीचे से जब हम खड़े होते हैं तो 5 फीट पे लगी हुई है। तो जब आप उसमें बताओगे कि ये 5 फीट पे लगी हुई है तो 5 फीट अब जमीन से यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है। तो अभी उसकी पोजीशन क्लियर नहीं हुई कि एग्जैक्ट कौन सी पोजीशन है। तो 5 फीट के साथ साथ हमें उसकी, यदि हम साथ में ये भी क्लियर कर दें कि अब यहाँ पे है, यहाँ पे है या यहाँ पे है, यानी ये लेंथ और क्लियर कर दें तो हमें क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है उस पेंटिंग की। तो यदि हमने उससे बता दिया कि हमारा जो एक पुतला है या एक पेंटिंग है वो कहाँ पे है, 4 फीट ऐसे जाना है आपको दीवार से लेफ्ट साइड और 5 फीट ऊपर जाना है, यानी हो जाएगा 4, 5 और कोई एक डायमेंशन, यानी
ये वाला डायमेंशन आप पहले शो कर दोगे बार हमेशा, तो वो समझ जाएगा अब इसकी पोजीशन फिक्स हो गई। यदि आप 5 से ऊपर जाते हो तो ये चेंज हो जाएगी, क्लियर, और 4 से आगे या पीछे होते हो तो भी इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। यानी 2 डायमेंशनल स्पेस पे किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हमें एक नहीं 2 चीजों को बताना जरूरी होगा, इसी को हम कहते हैं ग्राफ, क्लियर। अब जो हम किसी एक को रिलेशन बताते हैं यहाँ पे, ये हमारा एक रिलेशन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इससे इसके जब भी हम सॉल्यूशन ग्राफ पे रखते हैं तो बार हमेशा एक लाइन बनती है, यानी ये किसकी इक्वेशन है, 1 लाइन, यानी ये लाइन की इक्वेशन है। जब भी आप इसके सभी पॉइंट्स प्लॉट करोगे तो इससे लाइन मिलेगी। लेकिन इस एक्सरसाइज में हमें एक सिंगल तो दी नहीं गई इक्वेशन, 2 इक्वेशन दी गई है। इसलिए यदि हम जनरल फॉर्म की बात करें तो हमें एक नहीं 2 इक्वेशन मिलेगी, यानी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन को लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसके बाद ये 2 इक्वेशन पर हमेशा, कोई भी 2 इक्वेशन पर हमेशा ग्राफ पे 2 लाइन से शो करेंगी। अब ये 2 लाइन आपस में पैरेलल भी हो सकती हैं, जब ग्राफ शो करेंगे तो पैरेलल भी हो सकती हैं, 2 लाइन हैं, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं, और एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं जब सेम लाइन लिखी होगी। तो हमको पहले पढ़ना है ग्राफिकली मेथड, इसको ही नोट करना है।